अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेज, क्लास और सेंटेंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ये तीनों है क्या और इनमें क्या डिफरेंस है, फ्रेज और क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेज। द फर्स्ट वन, फ्रेज से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फ्रेज क्या। फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। क्या है फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमूआ जो कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्यों नहीं देता? नीचे पॉइंट है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता तो इस वजह से ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। किसी भी वाक़या या इवेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब हो तो ये मीनिंगफुल होगा, लेकिन कुछ जगहों पर या हम आगे पढ़ेंगे क्लास में कि कुछ क्लासेस होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होते हैं तब भी वो मीनिंगफुल सेंस नहीं है। वो आगे जाकर क्लास में हम पढ़ेंगे। फ्रेज जो है तो ये सिर्फ अल्फाज का एक मजमूआ होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं है। जैसे मैंने अगर किसी स्टूडेंट को बोल लिया कि एट स्कूल और एट ऑफिस, अगर किसी बच्चे को बोल दिया कि ऑफिस में या स्कूल में, तो वो बोलेगा कि सर आपका जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट लग रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि ये एक मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं। तो जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो तो वो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे। अब अगर हम इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब लगा दें तो फिर एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आई विल मीट हिम एट स्कूल और एट ऑफिस। एट स्कूल या एट ऑफिस ये दोनों क्या है? फ्रेज। इनके साथ हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि हमने इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब लगा दिया। तो पहले कहा कि किसी भी वाक्य या इवेंट को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आना लाजमी है। बिना सब्जेक्ट वर्ब की मीनिंगफुल सेंस नहीं बनता। तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। और उसमें मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसी वजह से ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब आ जाते हैं क्लास की तरफ। तो व्हाट इज क्लास? क्लास क्या है? फ्रेज का हमने पढ़ा कि उसमें वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो आप बोलेंगे अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको फिर मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, बट क्लास के पास जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता। अब देखते हैं कब मीनिंगफुल सेंस देता है और कब नहीं देता। तो इसके लिए क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड किया, या दो तरह के क्लास होते हैं। एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा होते हैं डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद। तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? वो आज़ाद होते हैं, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। और इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं उसको वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं। वो क्या है? मीनिंगफुल सेंस देते हैं। और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास मीन कि वो किसके ऊपर डिपेंड करे, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होंगे अपने मीनिंग देने की, अकेला वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। यानी वो तब मीनिंग देगा जब उसके साथ कोई डिपेंडेंट क्लास मिले तो वो फिर मीनिंग देगा। अब हम इसको मिसालों से समझते हैं। जैसा कि कोई मिसाल, दो मिसाल हमने लिखी हैं, आपको नजर आई, ही सेड दैट ही वुड कम। ये एक कंप्लीट सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस क्या होते हैं? स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं और वहाँ इसके आखिर में फुल स्टॉप होगा, ये सेंटेंस हो। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये दो छोटी छोटी क्लासेस से बना हुआ है। इसमें दो छोटी छोटी क्लासेस हैं। अब देखते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है और डिपेंडेंट क्लास कौन सी। ही सेड, उसने कहा था। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंस देता है। ही सेड, उसने कहा। अब क्या कहा था या क्यों कहा था या कब कहा, ये अलग बात है, उसको हम छोड़ लेते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या है? अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट। ही सेड, उसने कहा था, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है किसी हद तक। ही वुड कम, वो आएगा। तो ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये भी अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। तो ये दो जो है इस सेंटेंस में, ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, इफ ही कम्स आई विल गो।
इफ ही कम्स, अगर वो आता है, आई विल गो मैं जाऊँगा, तो आई विल गो इसमें क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। इफ ही कम्स जो पहला पार्ट इन फर्स्ट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये क्या कर डिपेंड करते हैं सेकंड क्लास के ऊपर, तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। और कुछ हैं डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स होते हैं, क्या कुछ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ़ इस सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा है, या इसके अलावा होते हैं बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, ये क्या है, ये वो वर्ड्स हैं अगर इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लगाते हैं तो ये डिपेंडेंट क्लास बन जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये अपना मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। अब अगर आई लाइक फ्लावर्स से मैं क्या करता हूँ, पहले बिकॉज लगा लो, तो ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, क्योंकि मुझे फूल पसंद है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि इससे पहले के कोई सेंटेंस का आना ज़रूरी होता है इसमें मीनिंग देने के। अब अगर मैं कहूँ आई प्लांटेड फ्लावर्स बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। ये जो सेकंड क्लास है इसको कंप्लीट करने के लिए पहले वाला है क्यों इंडिपेंडेंट क्लास लगा, ये भी पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास था आई लाइक फ्लावर्स, अगर मैंने इसे पहले डिपेंडेंट मार्कर वर्ड लगाया, यही समझाने आपको कि कुछ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स होते हैं, अगर हम इसको डिपेंडेंट क्लास से पहले लगा लेते हैं तो वो डिपेंडेंट क्लास बन जाते हैं। अगर वो डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लगा लेते हैं, वो डिपेंडेंट मार्कर वर्ड पहले मैं आपको डिस्कस किया, इफ हो सकता है या बिकॉज है, आफ्टर भी हो सकते हैं, व्हेन, अगर इनको इंडिपेंडेंट क्लास से पहले लगा लेते हैं तो वो डिपेंडेंट क्लास बन जाते हैं। कभी कभी एक को वाकई एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लास आ सकते हैं, जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि ही सेड दैट ही वुड कम, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ एक सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास आ सकती है, लेकिन एक सेंटेंस या एक वाक्य में दो डिपेंडेंट क्लास नहीं आ सकती। अगर दो डिपेंडेंट क्लास आ जाए तो फिर वो मीनिंग नहीं देगा, या तो एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट, या दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास भी आ सकता है। तो ये था क्लास के बारे में। And the last concept is about sentence. Sentence, it has a subject-verb combination and it always gives meaningful sense. ये क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और ये मीनिंगफुल सेंस होगा। या इसका पहले कॉमन डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ये बहुत ही मशहूर है कि क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग इसका होगा, तो ये सेंटेंस इसको कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही गोज टू स्कूल एंड द लास्ट वन ही सेड दैट ही वुड कम। ये एग्जांपल्स हैं सेंटेंस की, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये था सेंटेंस के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।